पता सुओ को एक नया डेली क्वेस्ट मिल चुका है। जब उसने पुशअप को कंप्लीट कर लिया होता है, आगे वो स्क्वाट्स को कर रहा होता है और हम देखते हैं कि नीचे काफी सारे पोशंस भी पड़े हुए हैं। सुओ के स्क्वाट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद वो सिटअप्स कर रहा होता है। साथ में हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि ये सब ट्रेनिंग करने के लिए सुओ यहाँ पे ग्रो के साथ फ्यूज हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होकर रखी थी। एमोट अपने मन में कहता है, हाले ही इस ट्रेनिंग को करने के लिए इनको काफी सारे स्किल को यूज करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इस ट्रेनिंग को झेल पाएंगे। यंग मोनार्क बिल्कुल भी हार नहीं मानते और कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। शायद एक दिन ये टारनाक और दूसरे मोनार्क को सर पास कर देंगे। सुओ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। वो कहता है, अरे यार मेरी बैक। सुओ तुरंत हीलिंग पोशन को परचेस कर लेता है। ग्रो और सुओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि क्वेस्ट के रिवॉर्ड आ चुके हैं। सुओ कहता है, ये ट्रेनिंग तो भाई एक नर्क है। नर्क से डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स और ट्रेनिंग से मैं इंश्योरेंस स्किल और स्ट्रेंथ को एक से बढ़ा पाया। सुओ की इंश्योरेंस स्किल लेवल 3 पे हो जाती है। उसका फिजिकल डैमेज 40 से 60% हो जाता है। सुहो अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि ज्यादा है या नहीं, लेकिन अगर मैं कम दिक्कत के साथ डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता हूँ तो पक्का मैं स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। सुहो एमुट से कहता है, एमुट कल भी मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए रेडी रहना। ठीक है यंग मोनार्क। आगे सुहो अपने घर में आ जाता है और वो आते ही सो जाता है। बेरू कहता है, जैसे ये घर पे आए तुरंत ही सो गए। यंग मोनार्क आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया। चलो अब यंग मोनार्क सो गए हैं तो मैं आखिरकार थोड़ी सी टीवी देख सकता हूँ। बेरू टीवी को ऑन करता है जहाँ पे न्यूज चल रही थी। हंटर एसोसिएशन ने एयरपोर्ट के डंजन ब्रेक के इंसिडेंट के बाद फील्ड टाइप डंजन के लिए कुछ रेगुलेशन को तैयार करेंगे, ऐसा अनाउंस किया है। फील्ड टाइप डंजन ये गेट के अंदर के डंजन से अलग होते हैं। फील्ड टाइप डंजन में मॉन्स्टर के मैजिक एसेंस क्रिस्टल बार बार मिलते हैं और इसलिए फील्ड टाइप डंजन के पोजीशन के राइट्स प्राइवेट गिल्ड्स को दिए जाते हैं और उससे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं। हालांकि इस इंसिडेंट की वजह से हंटर एसोसिएशन ग्रीम रीपर गिल्ड और दूसरे गिल्ड पे जल्दी से ही कदम उठाने वाली है, क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा हाई लेवल के फील्ड टाइप डंजन्स है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी नोटिस ली मिनसंग को मिल गई होती है। ये सब देख के वो कहता है, आखिर ये सब क्या है? हंटर एसोसिएशन का एक एजेंट है। ली मिनसंग से कहता है, हंटर ली मिनसंग ग्रीम रीपर गिल्ड के पास काफी ज्यादा फील्ड टाइप के डंजन है। हम उन फील्ड टाइप डंजन को उनके अभी के स्टेट में ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते, इससे दुनिया को काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। हंटर एसोसिएशन के अपर मैनेजमेंट ने कहा है कि ग्रीम रिपर गिल्ड को बिलोंग करने वाले बी रैंक के फील्ड टाइप डंजन आज फील्ड को जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए। इसके ऊपर से आधे साल से भी ज्यादा हो गए आपने कोई हंटर वाला काम किया है। अगर आपको आपका हंटर लाइसेंस कंटिन्यू चाहिए तो आपको 5 फील्ड टाइप डंजन की रेड में शामिल होना होगा। ये सब सुन के मिनसंग अपने मन में कहता है, ये पक्का चेयरमैन वो जिनचुल है जिन्होंने मुझ पे शॉट लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा सारी जगहों में से सबसे बड़ी फैक्ट्री 5 फील्ड की तरफ वो जा रहे हैं। मुझे इस प्रोपोजिशन को रिजेक्ट करना ही होगा, भले फिर मैं हंटर एसोसिएशन का दुश्मन ही क्यों ना बन जाऊं। लेकिन तभी लिम टाइगू कहते हैं, हंटर एसोसिएशन की रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। एग्री करने के लिए आपका शुक्रिया गिल्ड मास्टर। बिल्कुल आपको तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये हंटर एसोसिएशन का ऑर्डर है और इसे मानना ही है और उसको तो फॉलो करना ही है। टाइगू की बातें सुन के मिनसंग अपने मन में कहता है, ये लिम टाइगू कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये क्यों ओवरसीज के मिशन से इतनी जल्दी वापस आया है। ये साला मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए ही आया है। एजेंट जाते हुए कहता है, हंटर एसोसिएशन 5 फील्ड टाइप डंजन की ओर रेड भेज रही है, प्लीज उनके साथ पार्टी फॉर्म कीजिए। आगे ये सब एजेंट यहाँ से चले जाते हैं। मिनसंग टाइगू से कहता है, लिम टाइगू अब ये तुम क्या करे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है कि फील्ड टाइप डंजन कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हंटर एसोसिएशन का गोल फील्ड टाइप के डंजन से छुटकारा पाना है? यकीनन उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि तुम सीक्रेटली क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उनको अंडर एस्टिमेट मत करना। तुमने बस मेरे वार्निंग को इग्नोर ही नहीं किया। पर क्या तुमने मेरी गैर मौजूदगी में गिल्ड्स के मेंबर को यूज करने की हिम्मत नहीं की है? हाँ मिनसंग, क्या तुम अभी भी ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हारा वही ड्राइवर हूँ जो तुम्हारी गलतियों को साफ करता है? एक रिक्रूटर ने मुझसे कांटेक्ट किया है। उसने कहा है कि कोरिया में एक नया एसरेक हंटर अपीयर हुआ है। मैं हंटर एसोसिएशन को विजिट करने के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम रेड में जाने की तैयारी करो। मिनसंग, शायद तुम अभी भी चीजों को सही कर सकते हो, बस अपना
बेस्ट करना, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। इतना कहने के बाद टाइगो भी यहाँ से चला जाता है। मिनसंग बहुत ही ज्यादा रेस में होता है। वो अपने मन में कहता है एक और यस रैंक का हंटर। सारे के सारे कमीने यस रैंक होके लकी बन रहे हैं। वो एलियन का बच्चा कब ग्रो होगा, वो फिर से फ्रेगमेंट कब आएगा, जल्दी से मेरे लिए उस टाइगो को खत्म कर दो। तभी मिनसंग की मोबाइल पे नए एस रैंक हंटर की फोटो उसे कोई भेजता है और ये कोई और नहीं वही फ्रेगमेंट होता है। मिनसंग उसे पहचान जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है अरे ये तो वही है, पक्का ये कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला है। आगे हमें हंटर एसोसिएशन में दिखाया जाता है। चाहे नए इस रैंक हंटर को देखने के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। चोई जोंग इसके पास आ जाता है और इसे कहता है हंटर पार्क डोजिन, नए इस रैंक हंटर बनने के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस। क्या हम पहले भी कहीं पे मिले हैं? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने आपको कहीं तो देखा है। नहीं, हम पहले कभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में पता है। अच्छा माफ कर देना, मैंने आपको कोई और ही समझा। चलो ये सब बातें छोड़ो, क्या आप हंटर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पसंद करेंगे? आपके प्रपोजल के लिए थैंक्स, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी गिल्ड है जिनके साथ मैं साइन करना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। हम देखते कि भाई टाइगो यहाँ पे आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये किसी और के साथ नहीं बल्कि ग्रीम रिपर गिल्ड यानी टाइगो के गिल्ड में साइन इन करना चाहता है। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद पाजू फील्ड डंजन में दिखाया जाता है, जहाँ हम व्हाइट टाइगर गिल्ड की ए रैंक हंटर बाइक मिहो को देखते हैं। मिहो मिनसंग से कहती है मैं यहाँ पे हंटर एसोसिएशन के रिक्वेस्ट पे पाजी फील्ड की रेड में ज्वाइन होने के लिए आई हूँ। मेरा नाम है बैक मिहो और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड से हूँ। मेरा नाम मिनसंग है। लगता है फील्ड टाइप डंजन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा काम बन गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो नेचुरल हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। मिहो अपने मन में कहती है वाह, शायद एवी ऐसा गुड एक्टर नहीं था। इसकी पूरे तरीके से लगी पड़ी है, अंदर से इसकी पूरी तरीके से बैंड बची हुई है, लेकिन फिर भी बाहर से बहुत ही ज्यादा काइंड होने का एक्ट कर रहा है। खैर वैसे भी पाजी फील्ड टाइप डेंजर में जो कुछ भी हो रहा है आज वो सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा ये नकाब उतारूंगी। लेकिन इसके ऊपर से और एक अजीब चीज हो गई है। ये नया इस रैंक का हंटर पार्क डोजिन जो ग्रीम रिपर गिल्ड में ज्वाइन हुआ है वो भी पार्टी में शामिल हो चुका है। पक्का कुछ न कुछ तो गड़। तो कुछ ही समय में काफी ज्यादा ग्रो हो गए। मुझे लगता है कि एलियंस काफी जल्दी से ग्रो होते हैं। शुरू में ही मैंने खुद से ही यंग लड़की को चुना था ताकि इस दुनिया में बिना किसी दिक्कत के सर्वाइव किया जाए। मुझे अब मेरे बॉडी के अपीयरेंस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा फ्रेगमेंट को जमा करके अपनी स्ट्रेंथ को फिर से हासिल कर लिया है। वैसे पार्क डोजन इस नाम का क्या सीन है और हंटर भी बना। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये नाम मैंने खुद को दिया है ताकि मैं पब्लिकली एक्टिव रह पाऊं और हंटर बनने से मैं बाहर की चीजों को और भी ज्यादा अच्छे से संभाल सकता हूँ। एयरपोर्ट के इंसिडेंट की वजह से हंटर एसोसिएशन मैंने सिविलियन डैमेज किया है ऐसा बहाना करके मेरे पीछे पड़ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और हंटर एसोसिएशन ने पाजीफील्ड की फैक्ट्री को ढूंढ लिया तो हम दोनों का ही खेल खत्म हो जाएगा। मिनसंग चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए तो मैंने ग्रीम रिपर गिल्ड को ज्वाइन किया है। रेड में जितने भी हंटर ज्वाइन होंगे मैं उनको अपने बिलीवर्स में टर्न कर दूंगा और जब ऐसा होगा तो उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या बात है, शुरुआत से ही तुमने एक स्ट्रॉन्ग मूव किया है। हाँ, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी यस रैंक हंटर लिम टाइगो को हरा सकते हो? क्या तुम उसको मारने की मेरी प्रॉमिस को याद दिला रहे हो? उसको मिलने के बाद मुझे यकीन है। हाँ, मिनसंग अपने मन में कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों ही मर जाओ, तू कमीने बस मेरे प्लान को निभा। इसके बाद हमें प्रेजेंट में जिनचुल को दिखाया जाता है। वो कहता है पाजीफील्ड टाइप डंजन की रेड जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ली मिनसंग और स्टारडस्ट, इस रेड में हमें सॉलिड एविडेंस को ऑब्टेन करना ही होगा। जो हंटर इस रेड में शामिल हुए हैं उनको देखा जाए तो चिंता करने की वैसी जरूरत है नहीं। व्हाइट टाइगर गिल्ड का शुक्र है ए रैंक की हंटर बेकमियो भी इस रेड में शामिल हुई है, और अगर कुछ हो भी जाता है तो हमारे पास चोई जोंग और दूसरा यस रैंक हंटर है। हालांकि ये नया यस रैंक हंटर पार्क डोजिन अचानक से ही अपीयर हुआ, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ही हमने पाजीफील्ड डंजन की रेड की शुरुआत की वो ग्रीम रिपर गिल्ड में ज्वाइन हो गया। मैं कुछ कर नहीं सकता, हालात ली मिनसंग की फेवर में जा रहे हैं और इसके ऊपर से और एक चीज मुझे परेशान कर रही है। सुहो एग्जीक्यूशन क्रू के तौर पर शामिल हुआ है। पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या नसीब। मैंने सुहो को एग्जीक्यूशन क्रू के तौर पर शामिल
शामिल होने के लिए अप्रूव दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये फैसला सही है या गलत। अगर सू का कोई प्लान होगा तो मुझे उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। इसके बाद हमें पाजी फील्ड डंजन में दिखाया जाता है जहाँ हंटर यहाँ के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल फ्लेम के साथ एक हंटर पे हमला कर देता है। हंटर उसके फ्लेम को ब्लॉक तो करता है पर वो ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं सकता। तभी मिहो यहाँ पे आ जाती है और इस मॉन्स्टर की जबड़े पे वो एक जोरदार पंच जड़ देती है। तभी मिहो पे दूसरा एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन मिहो उसके अटैक को डॉज कर देती है। फिर मिहो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाती है और बैक जंप लगाती है और उधर से फिर से जंप लगा के दूसरे मॉन्स्टर के मुंह पे भी एक जोरदार पंच जड़ देती है। हम देखते हैं कि मिहो ने यहाँ पे दोनों बीस्ट को खत्म कर दिया है। मिहो अपने मन में कहती है, क्या ली मिन संग बैटल में ज्वाइन नहीं हो रहा? शर्म की बात है, उसके जैसा कोई एक ए रैंक से अविक हुआ है। क्या उसे लगता है कि ए रैंक होना कोई जोक है? मिहो ये सब सोच रही थी, लेकिन एक मॉन्स्टर उसमें फिर से अटैक कर देता है, पर डोजिन यहाँ पे आता है और उसे एक ही चॉप में खत्म कर देता है। हंटर मिहो प्लीज जरा केयरफुल रहो। मिहो अपने मन में कहती है, इसने बहुत ही आसानी से एक अटैक में सैलेमेंडर को खत्म कर दिया। हंटर पार्क डोजिन एक रेड के अंदर इसने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, तो मुझे लगा कि एस रैंक होने के बावजूद ये कुछ खास नहीं है। इसके बाद मिहो देखती है कि भाई डोजिन तो बहुत ही आसानी से बहुत सारे सैलेमेंडर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यह सब देख के वो अपने मन में कहती है, मुझे लगता है कि एस रैंक हंटर एक अलग ही लेवल पे होते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिनसंग कहता है, चलो यहाँ के सब मॉन्स्टर खत्म हो चुके हैं। मॉन्स्टर उम्मीद के पहले ही खत्म हो गए, पर मुझे लग रहा है कि पाजी फील्ड में अभी भी कुछ मॉन्स्टर है। हंटर मिहो तुमने रियलाइज कर लिया? हाँ, ग्रीम रिपर गिल्ड के पास जितने भी डंजन है उनको मेंटेन रख पाए, इसलिए हम बार बार मॉन्स्टर को खत्म करते रहते हैं, इसलिए तो बाहर की दुनिया में कोई भी खतरा नहीं है। ये सुन के मिहो अपने मन में कहती है, क्या मॉन्स्टर को खत्म करना? आमतौर पर गिल्ड्स इसके बारे में चिंता भी नहीं करते, क्योंकि रोज डंजन में आना जाना नहीं होता। पक्का यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। आगे मिनसंग सभी से कहता है, ठीक है चलो बॉस की रूम वो यहाँ पर है। मिनसंग अपने मन में कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ढूंढने की कितना हार्ड ट्राई करती हो, तुम उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगी जिससे मैं अपराधी बन सकता हूँ। डीमंस ने ऑलरेडी फैक्ट्री को डिसमेंटल कर दिया है और वो पाजी फील्ड के अंदर कहीं छुप गए हैं। फैक्ट्री के बारे में तुम्हें कुछ भी ट्रेस नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि पाजी फील्ड में ही कहीं पे छुपे हुए हैं। एक डीमन कहता है, कितना बुरा है, दूत यहाँ पर है पर हम उनसे मिल नहीं सकते। इस खाली समय में हम काफी सारा स्टार डस्ट बना पाते। तभी बाहर हम यहाँ पे सुहो को देखते हैं। वो बेरू से कहता है, बेरू तुमने कहा था कि यहाँ से तुम्हें डीमंस की प्रेजेंस सेंस हुई, राइट? हाँ यंग मोनार्क। सुहो दरवाजे को ओपन करता है और अंदर डीमंस होते हैं। हाँ ये कौन आया है? सुहो इसके मुंह पे एक पंच जड़ देता है और इस डीमन का सर उड़ के दूर गिर जाता है। बेरू कहता है, वाओ एक शॉट में सर उड़ गया। ये देख के लग रहा है यंग मोनार्क उस मगरमच्छ के साथ आपकी डेली क्वेस्ट काम कर रही है। साइड के लोगों को देख के सुहो अपने मन में कहता है, इन लोगों के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, तो पाजी फील्ड टाइप डंजन में स्टार डस्ट की फैक्ट्री है। तभी जो डीमन जिसका हेड उड़ के गया था वो एक अलग ही फॉर्म लेते हुए कहता है, ब्लैक मास्क, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जो पर्सन हमारे काम में टांग अड़ा रहा है, जिसके बारे में दूत ने हमें बताया था, वो यहाँ पे आएगा। चलो बढ़िया है, दूत के लिए तुम एक अच्छे गिफ्ट बनोगे। तो यही था यार आज के एपिसोड में। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। वीडियो का लाइक टारगेट है। तो आप लोगों का स्वागत है सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 36 में। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सुहो और इस ऑक्टोपस की फाइट स्टार्ट होने वाली है। चैप्टर 36 की शुरुआत में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम सीधा सुहो की फाइट की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार्क उस ऑक्टोपस की मैजिक पावर। हाँ बेरू, मेरे सेंस स्टैंड्स बढ़ गए हैं तो मैं इसे फील कर पा रहा हूँ। अभी वो एक बी रैंक के लेवल का है, लाइक रैंडॉल्फ जिसे हम पिरामिड में मिले थे। सुहो मन में कहता है, मुझे लगा था कि कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से हंटर एसोसिएशन ने ग्रीम रिपर गिल्ड को फील्ड टाइप डंजन क्लियर करने का ऑर्डर दिया है, तो इसलिए मैं कलेक्शन टीम का पार्ट बन के ज्वाइन हो गया। क्या हंटर एसोसिएशन को स्टार डस्ट वगैरह के बारे में सब कुछ पता चल गया है? अगर हंटर एसोसिएशन ली मिनसंग को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेगी तो उससे अपोस्टाइल की इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल हो जाएगा। सुहो इस ऑक्टोपस से पूछता है, अपोस्टाइल अभी कहाँ पर है? ये सुन के अपोस्टाइल अपने मन में कहता है, जैसे अपोस्टाइल ब्लैक मास वाले को ढूंढ रहा है वैसे ये भी अपोस्टाइल के पीछे है। ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से सुहो के पैरों को जकड़ लेता है और वो सुहो से कहता है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि मैं तुम्हारी वो हालत करने वाला हूँ जिससे तुम कोमा में चले जाओगे। फिर मैं तुमको अपोस्टाइल को ऑफर करूंगा। अब मेरे टेंटिकल्स ने तुम्हें जकड़ लिया है तो तुम मेरे भयंकर स्ट्रेंथ से छूट नहीं पाओगे। क्या तुम इसे भयंकर स्ट्रेंथ कहते हो? हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमुट कहता है, क्या बात है यंग मोनार्क, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आप 5 दिनों में मेरी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे।
पाओगे। यंग मोनार्क, आपकी बॉडी यकीनन काफी स्ट्रांग हो चुकी है। सच में क्या? चलो बढ़िया है। सुहो नीचे गिर जाता है और वो अपने मन में कहता है, डेली क्वेस्ट से मिलने वाले सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डाल देना, ये मेरा फैसला बिल्कुल सही था। और मुझे एक स्किल भी मिल चुकी है जिससे मैं अपनी स्ट्रेंथ को 20% से बढ़ा सकता हूँ। प्रेजेंट में हम यहाँ पे देखते कि सुहो अपनी स्ट्रेंथ से इस ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को फाड़ देता है। इसके बाद सुहो जो दूसरे दो डीमन थे ना, उनको खत्म कर देता है। फिर सुहो ऑक्टोपस के पास जाके उसे कहता है, सुन बे, मैं तुझसे और एक बार पूछ रहा हूँ, और वो स्टाइल कहाँ पर है चुपचाप से बता दे, वरना मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि खाने के लिए और धोने के लिए तेरे पास एक भी हाथ नहीं बचेगा। अरे सॉरी, तेरे पास तो ये घटिया से टेंटिकल्स है ना, साले शराफत से बता दे वरना तेरे सारे पुर्जे काट डालूंगा। लेकिन भाई ऑक्टोपस सुहो की बात नहीं मानता और वो उस पे अटैक करने के लिए आ जाता है और कहता है, तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे पूछेगा और मैं तुझे बता दूंगा? हाँ, ऐसा क्या करे यार, बेवकूफों की कमी ही नहीं होती, बिना ढूंढे दो चार तो मिल ही जाते हैं। सुहो ऑक्टोपस की बॉडी से उसके सर को उखाड़ देता है और फिर उसके बॉडी में बहुत सारे स्लैश मारता है। ऑक्टोपस साला अभी भी जिंदा ही होता है। वो अपने मन में कहता है, अरे यार आखिर ये कौन है, इसके अंदर से जो ऑरा महसूस हो रहा है वो एकदम। तभी सुहो कहता है, चल कोई बात नहीं, अगर तुम बताओगे नहीं फिर भी मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है पता है। सुहो इसके सर को बेरू की तरफ भेज देता है। मरने से पहले ये ऑक्टोपस अपने मन में कहता है, ओ अपोस्टल, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से कम हम उस गद्दार लाडीर परिवार को डिस्ट्रॉय तो कर पाए, मैं इतने में ही खुश हूँ। बेरू इसको निगल जाता है। इसके बाद हमें एसिल को दिखाया जाता है। वो कहती है, आखिरकार ये क्या था, मेरी बॉडी अचानक से लाइटर फील हो रही है। सुहो बेरू से पूछता है, बेरू क्या तुम्हें इट्रिम के अपोस्टल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? यंग मोनार्क ये ऑक्टोपस इट्रिम के अपोस्टल को एक शाइनिंग लाइट की तरह सोचता है, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिला। ये सुन के सुहो अपने मन में कहता है, एक और डेड एंड, या मुझे ली मिनसंग से ही इन्फॉर्मेशन को हासिल करना होगा। अब के लिए मुझे यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए। हमें अपोस्टल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो अपने मन में कहता है, डीमन की सेंस गायब हो चुकी है, ये हंटर एसोसिएशन द्वारा नहीं है ना? मिनसंग सभी से कहता है, ये रहा पाजुफिल टाइप डंजन बॉस मॉन्स्टर का रूम। मीहो मन में कहती है, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्या पाजुफिल टाइप डंजन में वो जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे स्टारडस्ट बनाया जाता है? मीहो को ऐसा चिंता में देख के यह हरामी मिनसंग अपने मन में कहता है, लगता है कुछ भी न मिलने की वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। मिनसंग धीरे से डोजिन से कहता है, हे सुनो, हंटर को ब्रेन वॉश करने का प्लान हम कैंसिल कर रहे हैं, हमारे लिए यही अच्छा लग रहा है, सब कुछ बिना दिक्कत के हो जाएगा। मीहो मन में कहती है, क्या वो लैंड पे हो सकता है? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बॉस को हराने के बाद मुझे वहाँ जाके चेक करना होगा। मीहो सभी से कहती है, चलो अंदर चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोजिन मिनसंग के गर्दन में वो स्टारडस्ट का क्रिस्टल इंजेक्ट कर देता है। मिनसंग उसे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मिनसंग क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि इस पार्टी में जितने भी हंटर्स हैं मैं उनको अपने फॉलोवर्स में बदलने वाला हूँ। कोई ऐसा जिसे हम चुनते हैं जो हमारे साथ काम करता है, उनकी एक सर्टेन वैल्यू भी तो होनी चाहिए। तुम्हारे लिए लिम टैगो को खत्म करना, हमारे जैसे ए रैंक वाले का मुझे ये प्रपोजल देना, ये शुरुआत से ही अजीब था। लिम टैगो को अपनी मुट्ठी में करने के लिए मुझे तुम्हारा यूज करना ही होगा। फिर से वो यस रैंक वाली बातें। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे किसी से मैं ब्रेन वॉश हो जाऊंगा? तभी मिनसंग एक अलग ही एरिया में आ जाता है। हम इसे एक छोटा सा पॉकेट डायमेंशन कह सकते हैं वैसे, जहाँ मिनसंग के ऊपर ना वही ओपोस्टाइल का मार्क आया होता है। वो लिखा था कि सुप्रीम जैसा विश कर रहा है साले, उसके हिसाब से चल। और यहाँ पे हम देख यार मिनसंग भी अब ओपोस्टाइल के विश में आ चुका है। आगे ओपोस्टाइल अपने मन में कि बाकी सबके साथ भी यही किया जाए। चैप्टर 37 की शुरुआत में हमें पाजुफिल टाइप डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जय चोईजोंग और टैगो यहाँ पे बाहर कार में बैठे होते हैं। चोई कहता है, अगर सिग्नल गायब हो गया तो यह सिग्नल होगा कि पार्टी ट्रबल में है। समन का समन हमें हालात के बारे में बताएगा। ये आइडिया बहुत ही बढ़िया है ना, मतलब डंजन के अंदर वैसे भी कोई डिवाइस काम नहीं करता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। खैर मैं तो होप करता हूँ कि यस रैंक को इन्वॉल्व होने की जरूरत ना पड़े। साथ में मैं ये भी होप करता हूँ कि लिम इंसन कोई दिक्कत खड़ी ना कर दे। लिम टाइग्यू तुम चिंता में हो है ना? या तुम मुझे जानबूझ के परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं। लगता है कि तुम काफी ज्यादा जेलस हो क्योंकि नया यस रैंक का हंटर हमारे गिल्ड में ज्वाइन जो हो गया है। मैंने सही कहा ना? ओह, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमारे गिल्ड के पास ऑलरेडी टैलेंटेड हंटर्स हैं। लानत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उस स्टिमुलेंट डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे लिम इंसन का हाथ है। का मास्टर होने के नाते ये सब जो हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर मैं हालत को सप्रेस कर लेता हूँ तो चोई मुझे यकीन है कि तुम अपने बीच में ना आने के प्रॉमिस को निभाओगे। हाँ तुम संभाल लोगे तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला। वैसे
भी मुझे लोगों को हर्ट करने में कोई मजा नहीं आता। यहाँ डंजन के अंदर हम देखते कि ये लोग बॉस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। ली मिन संग भी अभी फाइट कर रहा था, फ्रैगमेंट बस तमाशा देख रहा था। उसे देख के मीहो अपने मन में कहती है यस रैंक की तरह एक्ट और दूसरों को काम करने देना। खैर वैसे भी हम उसके सीनियर्स हैं। साथ ही मुझे ये समझने आ रहा है कि बॉस के रूम में आने के बाद ली मिन संग अपना पूरा जोर लगा के लड़ रहा है। फ्रैगमेंट अपने मन में कहता है अभी तो मैं देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होगा। स्टार डस्ट भी या उससे ऊपर के रैंक वालों पे कोई असर नहीं करता, लेकिन स्टार फ्रैगमेंट जो स्टार डस्ट से कंडेंस होके बना है वो बी रैंक वालों को ए रैंक तक एडवांस कर सकता है। मिन संग भाई बहुत ही तगड़ी फाइट कर रहा होता है। ये सब देख के मीहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है। आगे फ्रैगमेंट अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है ए रैंक हंटर को तुरंत स्टार फ्रैगमेंट अवेकनिंग इफेक्ट से यस रैंक लेवल पे फाइट करना मुश्किल लग रहा है। ठीक है ऐसा है तो ये रहा। तभी हमें बताया जाता है कि टाइल की 5 एबिलिटी में से एक का फ्रैगमेंट के बॉडी में से एक के पास एम्पलीफिकेशन की ब्लेसिंग है जो पजेस करने वाले लोगों के यूनिक ट्रेड्स को एम्पलीफाई करती है। यूनिक ट्रेड का वेपन और मिस्ड वन का फेट ये दोनों ही स्टारडस्ट में स्टोर होते हैं और इन सबको एम्पलीफाई किया जा सकता है। ली मिन संग के पास जो यूनिक ट्रेड है वो है मैजिक पावर। वो उसके वेपन से कनेक्टेड है, इससे उसके वेपन की स्लैश पावर को एम्पलीफाई किया जा सकता है। मजा आया। ठीक है यार, मैं यहाँ पे सिंपली बताता हूँ कि क्या सीन है। ये जो फ्रैगमेंट जो टाइल है ना, उसके जो फ्रैगमेंट है ना, उनके हर एक फ्रैगमेंट के पास एक यूनिक एबिलिटी जैसा कुछ तो है। और जो वो स्टार डस्ट खाते हैं ना लोग, तो उनकी जो एक एबिलिटी जो पर्सनल एबिलिटी होती है, तो स्टार डस्ट खाने के बाद उस एबिलिटी को ये टाइल का फ्रैगमेंट उस पावर को इंक्रीज कर सकता है, यानी एम्पलीफाई। खैर यहाँ पे मैं जो कह रहा हूँ ये भी शायद से थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि ये फैन मेड ट्रांसलेशन होती है, तो भाई इसमें काफी ज्यादा मिस्टेक होती है और कभी कभी समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे फ्रैगमेंट अपने मन में कहता है ली मिन संग चलो मुझे दिखाओ कि ब्लेसिंग मिलने के बाद क्या तुम उस यस रैंक को एचो कर पाओगे जिसकी तुम्हें हमेशा से ही चाहा है। ली मिन संग की पावर अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक स्लैश में इस बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यह डंजन के बाहर इन दोनों को भी ये पावर महसूस होती है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फ्रैगमेंट अपने मन में कहता है ये रैंक या उससे ज्यादा वालों को एम्पलीफिकेशन देने के बाद उनको जो थकान मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा है और ये यस रैंक के लेवल पे बस कुछ ही समय के लिए जा पाया। ज्यादातर एम्पलीफिकेशन ऑलरेडी गायब हो चुका है। बुरी बात है, लेकिन मिन संग तुम्हारे पास वो वेसल नहीं है जो यस रैंक की पावर को कंटेन कर पाए। मीहो यहाँ पे अपने मन में कहती है ये जो अभी अटैक हुआ जो उसने किया, ये कोई ऐसा अटैक नहीं है जो ए रैंक वाला कर पाए। क्या स्टारडस्ट हाई रैंक वाले हंटर पे इनइफेक्टिव नहीं होता, या फिर स्टारडस्ट के अलावा भी कोई स्टिमुलेंट है? तभी हम देखते कि भाई मिन संग अपने होश में आ जाता है और वो फ्रैगमेंट के सीने में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। मिन संग उसे कहता है मैंने कहा था तुझे, तू मरेगा उस पाप के लिए। मिन संग उसे कहता है मैंने कहा था ना, तो जैसा कोई मुझे ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। जो पावर तूने मुझे दी थी आखिरकार मैंने उसको अच्छे के लिए ही यूज कर लिया। ली मिन संग तुम अपने फेलो हंटर पे ऐसे अटैक कैसे कर सकते हो? क्या तुम उस ड्रग से पागल हो गए हो? लानत है, तो आखिर में ऐसा फील होता है। हाँ, मुझे अनंत आवाजें सुनाई दे रही है। यस रैंक के हंटर ऑलरेडी बाहर एसोसिएशन के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। ली मिन संग रुक जाओ, उसे जाने मत देना। अगर मरना नहीं चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। ली मिन संग बहुत ही तेजी से यहाँ से निकल जाता है। हंटर ली चोल सियोंग बाहर जल्दी से यस रैंक हंटर को सिग्नल दो। अच्छा ठीक है। तभी पीछे फ्रैगमेंट उठ जाता है और वो कहता है ज्यादा किसी के पास स्ट्रॉन्ग माइंड है तो वो मिस्ट वन की डायविनिटी को रेजिस्ट कर सकता है। हाँ, मुझे इसके बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं था। ये काफी इम्पोर्टेंट डाटा मिल गया मुझे। हंटर पार्क आप अभी भी कैसे जिंदा हो? वो अटैक तो आपके सीने में से निकला था। बाहर यहाँ पे मिन संग बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। वो अपने मन में कहता है लानत है, मैंने यस रैंक की पावर को हासिल किया लेकिन फिर भी मुझे ऐसा भागना पड़ रहा है। वो साला एलियन हंटर एसोसिएशन क्रीम रिपर, मैं किसी पे भी निर्भर नहीं हो सकता। अब इसलिए मुझे सिटी के आसपास कहीं छुपना होगा। तभी मिन संग के सामने एक डैगर आ जाता है। मैं सोच रहा था कि अचानक एक्सप्लोजन हुआ, आखिर वो क्या रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम खुद मेरे सामने आ जाओगे। ली मिन संग मैं चाहता हूँ कि स्टार डस्ट के बाद सुन के मिन संग अपने मन में कहता है क्या इसको बस स्टारडस्ट के बारे में नहीं बल्कि उस एलियन अपोस्टाइल के बारे में भी पता है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, प्रॉकी और स्टारडस्ट की फैक्ट्री की बैंड बजाने वाला एक ब्लैक मास्क का बंदा था। क्या ये वही है? खैर अभी मुझे इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं है। यहाँ मैं ज्यादा देर तक रहा तो हंटर्स मुझे पकड़ लेंगे। इसकी मैजिक कैपेसिटी को देखा जाए तो ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मिन संग सुओ पे अटैक कर देता है पर सुओ बस अपने हाथ से ही उसके अटैक को रोक देता है। ये देख के मिन संग बहुत ही
ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या इसने मेरे अटैक को बस हाथों से ही ब्लॉक कर दिया? इतना ही नहीं, मैं अपनी स्वॉर्ड को पीछे खींच भी नहीं पा रहा। आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? सुहो मिनसंग के जबड़े पे एक जोरदार किक जड़ देता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मिनसंग अपने मन में कहता है, इसकी मैजिक पावर मुझसे कम है, तो आखिर ये सभी कैसे कर पा रहा है? बेरो हमें बताता है, यकीनन मिनसंग का सरप्राइज होना नॉर्मल है। हंटर की रैंक सिर्फ उसके मैजिक पावर की क्वांटिटी से डिटरमाइन की जाती है। मैं असली स्ट्रेंथ को सेंस कर सकता हूँ। एमुड के साथ ट्रेनिंग करने के बाद यंग मोनार्क की स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज्ड हो चुकी है। इनकी फिजिकल एबिलिटी को कोई ए रैंक वाला हैंडल नहीं कर सकता। आगे हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिहो डोजिन से कहती है, हंटर डोजिन, आप अब तक जिंदा कैसे हो? वो अटैक तो आपकी दिल को चीरते हुए निकला था। हम देखते कि टाइल का फ्रेगमेंट अब मिहो पे भी फ्रेगमेंट का यूज करने वाला है, लेकिन तभी ऊपर से टैगू और चोई आ जाते हैं। हंटर बेक मिहो, तुम ठीक तो हो ना? आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? हंटर चोई जोंग, हंटर लिम टैगू, आप आ गए। इनको देख के फ्रेगमेंट रुक जाता है। वो अपने मन में कहता है, इस रैंक के हंटर्स, अभी मेरा चुपचाप रहना ही ठीक होगा। चोई कहता है, एक्सप्लोजन का आवाज सुनते ही हम तुरंत यहाँ पे आ गए। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? यह सब ली मिनसंग ने किया है क्या? एक ए रैंक के हंटर ली मिनसंग के पास ऐसी स्किल है? उसने बहुत ही ज्यादा माना को एग्जीक्यूट किया। ऐसा लग रहा था कि उसने स्टिमुलेंट को कंज्यूम किया हो और शायद से ड्रग के इफेक्ट से वजह से है, पर उसने हंटर डोजिन पे अटैक कर दिया। हंटर पार्क डोजिन, इंजर्ड होने के बाद भी तुम तो एकदम नॉर्मल लग रहे हो। हाँ, मेरे पास वो रिकवरी स्किल है। क्या बात है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे पास तो काफी हाई लेवल की रिकवरी स्किल है। मिहो पीछे से कहती है, अभी ये सब जाने दीजिए, हमें हंटर ली मिनसंग के पीछे जाना चाहिए। वो काफी तेजी से यहाँ से गया है। अगर ऐसा ही रहा तो वो सिटी में जाके कहीं छुप जाएगा। हाँ, ये तो तुम सच कह रही हो। लिन, तुमने सुना ना, मिनसंग ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, तो प्रॉमिस के हिसाब से तुम्हें याद तो है ना? जो ये देखता है कि भाई टाइगर तो यहाँ से निकल चुका है। ये देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। या टाइल का फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है, यह अच्छा नहीं है। ली मिनसंग के साथ मेरी लिंक अभी टूटी नहीं है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो फेथ को रजिस्ट कर पाएगा। ह्यूमंस के डिजायर यकीनन बहुत ही तगड़े होते हैं। मिहो और चोई भी मिनसंग के पीछे जाने लगते हैं। मिहो डोजिन से कहती है कि वो यहाँ पे रुके और रेस्ट करे। फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है, वैसे कोई भी मिनसंग की बातों पे यकीन तो नहीं करेगा, लेकिन अगर मैंने कुछ किया नहीं तो मुझ पे खामखा शक आ जाएगा। मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मिनसंग को ठिकाने लगाने के लिए मुझे उसकी बॉडी पे कंट्रोल लेके उसको सुसाइड करवाना होगा। हालांकि ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा डिवानिटी कंज्यूम होगी। वो बस एक ए रैंक का हंटर है, मुझे कोई और ए रैंक का हंटर मिल जाएगा, बस ढूंढना होगा। फ्रैगमेंट ली मिनसंग की बॉडी पे धीरे धीरे कंट्रोल लेने लगता है। फ्रैगमेंट को देखने मिलता है कि मिनसंग अभी किसी से लड़ रहा है। मिनसंग अभी किसी से लड़ रहा है? ये मत कहना कि उसका ऑलरेडी एक एस रैंक से पाला पड़ गया। तभी फ्रैगमेंट देखता है कि ली मिनसंग सुहो से लड़ रहा है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, आखिर ब्लैक मास्क वाला यहाँ पे क्या कर रहा है? या ब्लैक मास्क वाला भी एसोसिएशन की तरह मिनसंग के पीछे है? मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी इससे मिलूंगा। इस दुनिया में यस रैंक के बींग्स है। ली मिनसंग जो मिस्ट बन के फेथ को रजिस्ट कर सकता है। इस दुनिया में आने के बाद कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा। इस बार सब कुछ ही अलग है। गॉड के वर्ड्स के अनुसार सब कुछ हो जाता था पहले, लेकिन मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे हम देखते हैं कि बस सुहो मिनसंग को कूट के उसकी हालत खराब कर देता है। मिनसंग अपने मन में कहता है, अरे यार नहीं, मैं यहाँ पे टिक नहीं पाऊंगा। मिनसंग सुहो से कहता है, रुक जाओ, अगर तुम्हारे सवालों का मैंने अगर जवाब दे दिया तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? अचानक से तुम बातचीत पे कैसे उतर आए? क्या तुम ओपोस्टाइल के लिए काम नहीं करते? हाँ, उस कमीने ने मेरे पेट पे छुरा घोंप दिया। ये सुन के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, क्या इसके साथ विश्वासघात हुआ है? इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? सुहो मिनसंग से पूछता है, तो तुम उसे स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसने कहा था कि मैं जिसे खत्म करना चाहता हूँ वो उसे खत्म कर देगा। क्या तुम ईट्रिम के साथ बस इसलिए काम कर रहे थे ताकि तुम्हें किसी को खत्म करना है? हाँ, ग्रेट कैटलिज्म के बाद जो कुछ भी मैंने बिल्ड किया था वो सब कुछ पलट गया। कैटलिज्म के पहले जिसकी कुछ भी औकात नहीं थी वो एक यस रैंक का हंटर बन गया और मुझे नीचे नजरों से देखने लगा। मेरी जिंदगी जैसे पहली थी वैसे करने के लिए मुझे किसी को खत्म करना था। तुम भी तो उस एलियन को खत्म करना चाहते हो, है ना? नहीं, अगर बातचीत से काम हो जाएगा तो उसे खत्म करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम्हें उसे खत्म करने का कोई भी इरादा नहीं है, ये जानते हुए कि वो इस दुनिया को खत्म करने के लिए आया है? अभी तुम ना एक ऐसे कैरेक्टर की तरफ बात कर रहे हो जिससे मैंने अपने
अपने एक्टर के दिनों में प्ले किया था, एक कैरेक्टर जो बस होपफुल है पर उसके पास कोई भी पर्सनालिटी नहीं है। हम देखते कि मिनसंग का फ्रैगमेंट की पावर को अनलिश करने लगता है। वो सुबह से कहता है, अगर तुम लकी और स्ट्रेंथ तुम्हारे पास नहीं होती तो अभी तक तुम एक्स्ट्रा लाइफ नहीं जी पाते। समय और हालात आ ही जाते हैं जब तुम्हें कोई फैसला करना पड़ता है। तुम्हारे लिए वो हालात मैं क्रिएट करूंगा। जिस बंदे को तुम खत्म करना चाहते हो उसकी आइडेंटिटी है। लेकिन तभी फ्रैगमेंट ली मिनसंग की बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर ही लेता है। फ्रैगमेंट ली मिनसंग से कहता है, मिनसंग तुम बहुत टेढ़ी चीज हो। इससे ज्यादा बोलने को मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे काफी कुछ मिला। तो मैं इनकम्प्लीट कहने के वर्ड्स मैं वापस लेता हूँ। एक आखिरी बार मैं तुम्हारी इस बॉडी को यूज करूंगा। क्या नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। पर हम देखते कि भाई फ्रैगमेंट मिनसंग की बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल ले ही लेता है। अब मिनसंग के बॉडी से बहुत ही ज्यादा माना फ्लो होने लगता है। बेरुसुहो को बताते हैं कि ये इट्रियम की एनर्जी है और ये ब्रॉक से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फ्रैगमेंट सुहो से कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। वो फैक्ट्री पे अटैक ली मिनसंग को ढूंढना। अब मैं समझा तुम ये सब मुझसे मिलने के लिए किए हो। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था ब्लैक। अब उस टाइल की आइडेंटिटी के बारे में सुहो को बताने वाला था, लेकिन टाइल का फ्रैगमेंट मिनसंग की बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेता है और सुहो से कहता है, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था ब्लैक मास्क डिसरप्टर। सुहो अपने मन में कहता है, अचानक से ली मिनसंग दूसरे पर्सन जैसा क्यों लगने लगा है। और जैसे उसने कहा है इसका मतलब सुहो फ्रैगमेंट से कहता है, क्या तुम अपोस्टाइल हो जिसे आउटर वर्ल्ड के गॉड ने भेजा है? मुझे लगा था कि तुम्हें हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता ही होगा। हाँ, हम इस दुनिया को पजेस करने के लिए आए हैं। सुहो अपने मन में कहता है, ये लोग हैं जिसकी वजह से मेरे फादर यहाँ पे वापस नहीं आ पा रहे। सुहो फ्रैगमेंट से कहता है, बढ़िया है जो तुम यहाँ पे मुझे मिल चुके हो। सुहो फ्रैगमेंट में अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी टाइगो यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है, वहीं पे रुक जाओ तुम दोनों में से कोई भी मेरे परमिशन के बिना एक सिंगल मूवमेंट भी करेगा तो मैं तुम दोनों को ब्लास्ट कर दूंगा। मिनसंग तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? आखिर तुमने क्या किया है? हाँ, फ्रैगमेंट सुहो से कहता है, लगता है हम दोनों जो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ब्लैक मास्क इस रीजन के हाईएस्ट स्पॉट पे मिलते हैं, ठीक है? मिनसंग आखिर तुम कहाँ पे जाने की सोच रहे हो? हाँ, मैंने कहा ना कि कोई भी मूवमेंट मत करना। टाइगो इन दोनों पे अटैक कर देता है, लेकिन ये दोनों उसको बहुत ही आसानी से डॉज कर रहे होते हैं। टाइगो और भी अटैक करने लगता है, लेकिन ये दोनों सारे अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। सुहो कहता है कि यार क्या हंटर लिम टाइगो भी हम मिनसंग को कैप्चर करने के लिए आए हैं? यंग मोनार्क क्या आप काउंटर अटैक नहीं करने वाले? उनके रिएक्शन को देखा जाए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हंटर लिम इट्रियम ऑफ स्टाइल के रिलेटेड है, और साथ ही वो अभी अपनी पूरी पावर को नहीं दिखा रहे हैं। तुम लोग मेरे अटैक को काफी अच्छे से डॉज कर रहे हैं। हाँ, मेरी टॉप प्रायोरिटी अब ली मिनसंग को पकड़ने की है। मुझे उस दूसरे बंदे के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन लग रहा है मिनसंग मैं तुम्हें सेफली वापस नहीं ले जा पाऊंगा। टाइगो अपनी पावर को बढ़ा देता है। ये देख के फ्रैगमेंट भी पैनिक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मैजिक पावर खतरनाक है, लेकिन तभी टाइगो को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो तुरंत पीछे एम करता है, लेकिन देखता है कि या तो बस एक गोबलिन शैडो है। हाँ, एक गोबलिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? लेकिन टाइगो को समझ आ जाता है कि यह बस उसे झांसा देने के लिए था। वो फिर से सामने देख के अटैक कर देता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। टाइगो ने फालतू में यहाँ पे तबाही मचा दी होती है। वो कहता है, लानत है मिनसंग, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? आगे टाइगो जिनचुल को कॉल लगा देता है और बता देता है कि मिनसंग भाग गया है। ये सुन के जिनचुल कहता है, अच्छा तो मिनसंग भाग चुका है? हाँ चेयरमैन मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है। ली मिनसंग अलग ही दिख रहा था, शायद से ये उस ड्रग की वजह से हुआ। और हाँ, उसके साथ एक और भी हंटर था जिसने ब्लैक मास्क को पहना था। ये सुन के जोई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या एक हंटर जिसने ब्लैक मास्क को पहना था? क्या वो ऐसा हंटर था जो क्लोज कॉम्बैट में फाइट करता हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता जोई? एयरपोर्ट डंजन ब्रेक के समय मैंने ऐसे ही ब्लैक मास्क वाले पहने हंटर को देखा था। उसने ब्लैक मैजिक बीस्ट जो एयरपोर्ट में उड़ के आया था उसको अकेले हरा दिया था। इनके बातें जिनचुल भी सुन लेता है और वो मन में कहता है, क्या एक ब्लैक मास्क? क्या वो हंटर जिन्नू हो सकता है? इतने समय से वो गायब था, क्या वो वापस आ चुका है? नहीं, अगर वो जिन्नू होता तो ये इंसिडेंट कब का रिजॉल्व हो चुका होता। अगर वो जिन्नू नहीं है तो क्या वो? इसके बाद हमें सीधा सुहो को दिखाया जाता है जो कि फ्रैगमेंट ने बताई हुई लोकेशन पे उसे मिलने के लिए आया होता है। वाह, जो तुमने किया उसकी तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुमने वहाँ पे मेरी हेल्प क्यों की? हाँ, तुम्हारे लिए चीजें जब बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली थी तो तुम ली मिनसंग की बॉडी को छोड़ देने वाले थे, है ना? मैंने डीमन से तुम्हारे बारे में सुना है, वो तुम्हें शैडो मोनार्क कहते हैं, द डार्कनेस। तुम शैडो मोनार्क से कैसे रिलेटेड हो? लगता है तुम्हारे पास कई सवाल है और अभी मुझे उनके जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें कुचल के तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे लेने के लिए आया हूँ। यंग मोनार्क प्लीज जरा केयरफुल रही है। इट्रियम ऑफ स्टाइल ने मिनसंग की बॉडी पे कंट्रोल लेने के बाद मैं ये एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। चिंता करने की जरूरत नहीं है बेरू, ऐसे हालात के लिए मैंने पहले से तैयारी करके रखी है। ऑलराइट, हम देखते हैं कि काफी सारे शैडो सोल्जर्स आने लगते हैं जिनको हम सब भी पहली बार ही देख रहे
होते हैं। उनको देख के फ्रैगमेंट कहता है मुझे यकीन हो गया है ये सेम वही अथॉरिटी है जो मैंने बैटल फील्ड में देखी थी। आगे हमें सभी शैडो सोल्जर्स के नाम को दिखाया जाता है। कास्का वेनम फैंग रैंक कॉमन, पॉइजन फैंग्ड जायंट सेंटिपेड रैंक कॉमन, टूम्स इलाइट वार्डन शिका रैंक इलाइट। सुहो कहता है ये उन मैजिक बीस्ट के कॉप्स हैं जिनको मैंने आज के दिन के लिए बचा के रखा था। अब मैं अपने फुल फोर्स के साथ फाइट करने वाला हूँ। आगे सुहो ग्रे के साथ भी फ्यूज हो जाता है। और इस चैप्टर में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। लाइक टारगेट